So hello everyone and guys, welcome to the channel. So guys, just few days are left before the phase 2 examination. To be precise, I would say 17 days are left before the phase 2 examination that is scheduled to take place on 25th of July. बट अगर मैं बात करूं दोस्तों उन 17 डेज में से जो अपकमिंग 14 डेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों. विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स आल्सो देयर आर सर्टेन डाउट्स दैट आर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर अब हम अपकमिंग डेज में करंट अफेयर्स को किस तरह से अप्रोच करें. सो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे जहां पे जो आपके मेन डाउट्स हैं दोस्तों कि कौन से मंथ्स को हम प्रायोरिटी पे पढ़ें, कौन सी स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स नोटिफिकेशंस हैं जिनको हमें बहुत प्रायोरिटी पे पढ़ना है दोस्तों. और इसके साथ साथ अब अपकमिंग 14 डेज में हमें करना क्या है दोस्तों, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में. बट बिफोर आई प्रोसीड गाइस, यू गाइस कैन टेक द हेल्प ऑफ द गाइड बुक दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, डिकोडेड सिलेबस देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स जिसको आप रेफर कर सकते हैं. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप हमारी गाइड बुक से ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे डेमो मास्टर कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जहां पे हम आपको हमारा पूरा जो गोल्ड कोर्स है, जो हमारा मेन कोर्स है, उसको आपको 2 डेज के लिए आपको पूरा डेमो दे रहे हैं जहां पे आप पूरा का पूरा कोर्स जो है वो देख सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग, बट आप पूरा का पूरा कोर्स जो है यू कैन सी कि हम किस तरह से जो डिलीवरेबल्स हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन योर कोर्स. सो नाउ गाइस लेट्स बिगिन विद द सेशन हियर. तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि फेज 2 में जो करंट अफेयर्स में बात करता हूं, देखिए फेज 2 में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक कंपोनेंट की जिसकी बात करते हैं ईएसआई के बारे में. एफएम में ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स कोई बहुत बड़ा डोमिनेटिंग रोल प्ले नहीं करते हैं. वहां पे अगेन मैनेजमेंट स्टैटिक है, फाइनेंस स्टैटिक है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं. बट अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो एफएम में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट ऑन द अदर हैंड जो ईएसआई क्वेश्चन आए थे ये करंट अफेयर डोमिनेटेड ही पेपर था. अगर हम बात करें यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन कोई नहीं आया था दोस्तों. तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं करंट अफेयर्स किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. देखिए स्कीम से क्वेश्चन आए थे 24 में भी, 25 में भी, रिपोर्ट्स हो गई, सिलेबस ऑफ ईएसआई, ठीक है जी, और फाइनेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो पिछली बार आए थे, ठीक है, इन दी ईएसआई पेपर, नॉट इन दी एफएम पेपर. अगर मैं बात करूं एफएम पेपर की तो 2024 में जो एफएम का पेपर हुआ था वहां पे हमारे 5 to 7 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स से थे इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2024. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये इतने क्वेश्चंस, मतलब इसका मतलब फेज 2 का पेपर जो ईएसआई का पेपर है वो करंट डोमिनेटेड है, तो यहां पे हमें करंट को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. अब यहीं से अगर क्वेश्चन है कि सर कौन से मंथ्स को मैं ज्यादा प्रायोरिटी पढ़ूं, तो देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चंस की डिवीजन बताऊं, अब क्वेश्चन है जी 6, 7 to 8 मंथ्स, बियॉन्ड 8 मंथ्स. अब देखिए अगर मैं बात करता हूं बियॉन्ड 8 मंथ्स की, तो पिछले साल बियॉन्ड 8 मंथ्स में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था. अगर हम आरबीआई का जो पेपर है अगर हम उसको देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई बियॉन्ड 8 मंथ्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालता है. जनरली हर साल हम देखते थे कि एक रिपोर्ट आती थी 3 to 4 मार्क्स की जो हमेशा बियॉन्ड 1 ईयर होती थी, ठीक है. पर पिछली बार वो ट्रेंड नहीं फॉलो हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो प्राइम फोकस है वो आपका 6 to 8 मंथ्स पे होना चाहिए. अब 6 to 8 मंथ्स पे भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कहां पे रखें, आई वुड से कि आप लास्ट 6 मंथ्स को पहले अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए. टाइम मिलता है तो 7th and 8th मंथ में जाके जो आप उसके क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन चीजों को आप यहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आई वुड से दीज 6 मंथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं नोट करना है कि हमें 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. पर देखिए अगर मैं बात करता हूं, आपने 5 मंथ्स फेज 1 के पढ़े होंगे, एक महीना अब मिला है, तो 5 + 1 बिकम 6 मंथ्स, तो 6.5 मंथ्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है जी, एंड समवट पार्ट ऑफ योर फेब एंड जैन, थोड़ा सा वो बड़ा होगा. अब यहां पे मैं आपको ये बोलूंगा दोस्तों कि अगर आपको प्रायोरिटी वाइज करना है तो फेब ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इनको अच्छी तरह से पढ़िए. ठीक है, इनको आप काफी अच्छी तरह से जो है चीजों को यहाँ पे रिवाइज कीजिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको न्यूज बाय न्यूज चीजें नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको रिवाइज करना है फॉर योर प्रिपरेशन. अब आते हैं जी हमारे टॉपिक बाय टॉपिक, सर किसको कहां से पढ़े, कौन सी स्कीम्स पढ़े. देखिए स्कीम्स की मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो बना चुका था फेज 1 से पहले 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में.
अभी भी मैं कहूंगा वही 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे अभी भी रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ स्कीम्स मैं यहाँ पे ऐड करता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखी तो थी, बट दे आर नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केसीसी में अपडेट आया है, लीड बैंक स्कीम अपडेट हुई है आपकी, उज्ज्वला योजना में अपडेट आया है। तो आई वुड से इन 3 स्कीम्स को आप यहां पे एड ऑन कर लीजिए। बाकी जो स्कीम्स मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट में दी हुई है, जस्ट गो विद दो स्कीम्स, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। बेयर मिनिमम अब अगले 2 हफ्तों में इन स्कीम्स को काफी ज्यादा फोकस कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा स्कीम्स पे क्वेश्चन नहीं आता, करने को आरबीआई किसी कोर ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट वो मैं चीज कहूंगा कि वो थोड़ा सा वन ऑफ द क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन ऐसा होगा। कोई स्कीम्स, हाँ 75 स्कीम्स है ये है। अब अगर आपको यहां पे भी लगता है कि सर मुझे कुछ हिंट मिल जाए कि जहां पे मैं ज्यादा फोकस करूं, तो ऑब्वियसली बात है गाइस, जहां भी स्कीम यहां पे लॉन्च हुई है, अपडेट हुई है, इन स्कीम्स को आप काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर योर एग्जामिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, कौन सी स्कीम्स प्रिपेयर करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, आप यहां से उनको रेफर कर सकते हैं। देन आती है कौन सी मुझे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे मैंने आपको फेज 1 से पहले बताई थी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन। वही सेम रिपोर्ट्स आपकी फेज 2 में भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ जाती है वो आ जाती है जी एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, जिसपे क्योंकि लेटेस्ट एडिशन आया तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी फेज 1 से पहले आई थी, तो मैं बोलूंगा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से यू माइट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, पर जनरली आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चंस कम आते हैं, एफएसआर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आई वुड से क्योंकि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस का लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है, तो यू माइट नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट। बट इसके अलावा जो कुछ प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स हैं जो मैंने यहां पे भी लिखी हुई हैं, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, पेमेंट विजन, फाइनेंस कमीशन, एनएसएफ नेसेसरी फाइनेंशियल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आप, जिसमें मैं कहूंगा प्लीज आप ज्यादा फोकस कीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का कंसेप्ट नोट आया है, तो WDR का कंसेप्ट नोट आया था पिछली बार, जिसपे क्वेश्चन वैसे तो पूछ चुका है, बट अब उसमें दोबारा एक कंसेप्ट नोट ही अपडेट हुआ है। तो मैं बोलूंगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो अप्रैल में कुछ अपडेशन है, एक बार उसको आप गो थ्रू कर लीजिए फॉर योर प्रिपरेशन। तो इन रिपोर्ट्स को आपको प्राइमरीली फोकस करना है। टॉप 25 रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी सेशन हमारे चैनल पे लिया हुआ है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आई विल टॉक टू द टीम ऑल्सो कि इनका लिंक्स जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स के टॉपिक रिवाइज करने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए रिपोर्ट कम होती हैं, स्कीम्स इंपॉर्टेंट हमने कर ली हैं। ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा इशू है, बिकॉज ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स कोई बहुत बड़ा डोमिनेटिंग पिलर नहीं है इस पेपर में। ऐसा नहीं है कि यार ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट पिछली बार हमने देखा उन्होंने एक थीम को पिक किया और क्वेश्चन पूछा, उससे पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, तो थीम में ही 2 क्वेश्चन ईएसआई करंट अफेयर से निकले थे। तो यहां पे मैंने आपको ना 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, जहां पे ईएसआई के टॉपिक्स भी हैं, फाइनेंस के टॉपिक्स में। तो आप लोगों को यार ये टॉपिक्स तो पिछले 5 से 6 महीने में अभी तक न्यूज में है, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज वही टॉपिक्स कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इंडिया EFTA कह लीजिए, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह लीजिए, मैं कहूंगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कह लो, ठीक है, ब्रिक्स की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो कह लीजिए। तो प्रोमिनेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है, आई वुड से प्रायोरिटी आप इन टॉपिक्स पे दीजिए। अब अगर आप आपको जो ESI फाइनेंस करंट अफेयर है वहां पे लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो यार वहां पे एक चीज बोलूंगा कि आप ना 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स जो हैं उनको एक बार अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज जनरली जो हमने आरबीआई के पेपर में देखा, ऐसा नहीं कि वो 18 या 19 से क्वेश्चंस डालता है, जनरली वो एक मंथ प्रायर ही क्वेश्चंस पूछता है। इतना नियर टू नियर क्वेश्चन फेज 2 में अभी तक नहीं पूछा गया है जो हमने ऑब्जर्व किया है इन द एग्जामिनेशन। बट हाँ, ये कहूंगा कि आप 15 जुलाई का डेडलाइन लीजिए। अगर कोई टॉपिक बहुत मेजर अपडेट आता है तो उसको पढ़िए, अदरवाइज जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं इनको बार बार रिवाइज कीजिए। और यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर जो आप रख सकते हो ये है, रीजनल इकोनॉमिक ऑपरेशंस की कोई न्यूज है, कोई सोशल जस्टिस की न्यूज है, जेंडर इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर अगर इंडियन एग्रीकल्चर में कोई मेजर टॉपिक आया, कोई मेजर अपडेट आया है, वो आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे मैं रीजनल इकोनॉमिक ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी इंक्लूड करें, जिसमें मैंने वैसे ग्लोबलाइजेशन में रखा है, बट आप इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, बिकॉज इस बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एफटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करता हूं, आप तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस करंट अफेयर्स की, देखिए फाइनेंस करंट अफेयर्स में नोटिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं जो हम वन थिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हर साल आरबीआई कर रहा है, कि वो कहीं ना कहीं सेबी के अगर कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं या कोई सेबी ने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस किए हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछली बार भी सेबी के एक इनिशिएटिव पे क्वेश्चन आया था जो ईएसआई में आ गया था एफएम की जगह, इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट और रीसेंट डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इन दोनों को प्लीज अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए। स्पेसिफिकली लास्ट 6 मंथ्स में अगर सेबी ने कोई प्रपोजल्स तो नहीं, कोई अगर गाइडलाइन निकाली है, कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में बोलूंगा यार, अगर कोई बैंकिंग बेस पे कोई आरबीआई ने रिफॉर्म निकाला, वो कहीं ना कहीं आरबीआई की वेबसाइट या नोटिफिकेशन से ही कवर हो जाता है। बट देन ऑल्सो आई वुड से अगर आप एफएम के लिए भी उनको पढ़ रहे हैं, तो दैट कैन हेल्प यू इन योर फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑल्सो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि सर नोटिफिकेशंस कौन सी पढ़े। यहां पे कृतिका मैम ने आपके साथ एक टॉप 20 नोटिफिकेशंस का वीडियो बनाया हुआ है, जो उन्होंने आपको जहां पे बताया कौन सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अगर लास्ट मैं बोलूंगा आपके फेज 1 के बाद, ठीक है, फेज 1 से लेके अभी तक 13 जून के बाद अगर अब तक कोई ऐसी मास्टर डायरेक्शन आई है, तो उसको एक बार आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिए। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर डायरेक्ट आपको कोई पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो ना, जितना ज्यादा, क्योंकि आप अल्टीमेटली तैयारी कर रहे हो आरबीआई एग्जामिनेशन की, तो जितना ज्यादा आप आरबीआई के बारे में जानोगे, उतना बेटर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, उतना बेटर जो है आप डिस्क्रिप्टिव जो है अच्छा लिख सकते हैं, अगर कोई आरबीआई के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहां पे आपको फोकस करना है, कौन से एडिशनल थिंग्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है। अब आते हैं जी कि अब हमने टॉपिक्स प्रिपेयर करे हैं, हमने चीजें पढ़ ली हैं, अब हम करें क्या, क्योंकि आपने काफी चीजें ऑलरेडी की हुई हैं। फेज 1 से फेज 2 में जो सबसे पहली पॉइंट जो आपको लास्ट 2 वीक्स में प्रैक्टिस करना है, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू फेज 2। अब एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ, चीजें आपने सेम पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं कि फेज 1 में आपने ऐसे में कुछ और पढ़ा था, फेज 1 में भी वही पढ़ा है, फेज 2 के लिए भी आप वही पढ़ रहे हो। ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब जब मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको स्कीम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चीजें सेम ही पढ़ी हुई है। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्कीम्स के प्रैक्टिस करो, ताकि आप जो इंक्लिनेशन है फेज 1 से फेज 2 के लिए, उसके लिए रेडी रहो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, ठीक है जी, वो है रिवीजन एज पर टॉपिक्स नॉट न्यूज। देखिए जब भी आप कोई चीज को रिवाइज करोगे, उसको एज अ टॉपिक या एज अ थीम बेस्ड रिवाइज कीजिए, ना कि उसको सिर्फ एज अ न्यूज रिवाइज कीजिए। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली ये फाइनेंस करंट अफेयर्स ईएसआई में आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसी चीज को कहीं ना कहीं आप रिलेट कीजिए कि अगर मैंने ईएसआई करंट अफेयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई नए टारगेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाले हैं या कोई बड़ी अचीवमेंट मैंने पढ़ी थी, उन सब चीजों को इकट्ठा रिवाइज कीजिए और उनको इकट्ठा एक जगह पे ना, एक पेज पे उनके पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि यही सेम चीज आपकी काम करेगी डिस्क्रिप्टिव में फॉर्डर के लिए भी, और आपके ऑब्जेक्टिव में जो थीम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम जनरली थीम बेस्ड बोलते हैं। थीम बेस्ड का मतलब यही है कि वो एक टॉपिक या फिर इसको टू बी प्रिसाइज बोलें, एक थीम को पिक करते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछता, आप देखोगे यार एक क्वेश्चन रिपोर्ट से आ गया, एक क्वेश्चन स्कीम से आ गया, तो फिर आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी थीम जो है वो अलाइन कर रही होती है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से रिवाइज करनी है अपकमिंग डेज में, बिकॉज आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, बस उसकी एग्जीक्यूशन पे, उसको जो रिवीजन का तरीका है उस पर आपको फोकस करना है। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा वो करना है दोस्तों आपको, कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको अब आप एनालाइज कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए जो भी आप फेज 2 के लिए दे रहे हो। यहां पे किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है कि यार ऐसा क्वेश्चन सुना फेज 2 में आएगा, या किसी क्वेश्चन को ये भी नहीं लेना है कितना मुश्किल क्वेश्चन फेज 2 में आएगा, बिकॉज
आरबीआई के फेज 2 में ईएसआई का पेपर इज द ओनली पेपर इन द होल फेज 2 एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ ईएसआई आता है, जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड आता है। उसका कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है, कोई डिफाइंड सेट नहीं है कि 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 पूछेंगे, 2 पूछेंगे, कोई पैटर्न नहीं है। तो यही एक सेक्शन ऐसा बनता है जहां पे बहुत बच्चों के लिए मेक और ब्रेक बनता है। किसी बच्चे को लगेगा कि यार मेरा तो फेज 2 में एफएम अच्छा है, वेरी गुड, वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ ना कुछ लिख आओगे। ऑब्जेक्टिव इकलौता ऐसा चीज है जो यहां पे आप जब स्ट्राइक करोगे कि यार यहां पे क्योंकि चीजें प्रैक्टिस ने की होंगी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, उनको एनालाइज नहीं किया होगा, तो यहां पे वो बहुत बड़ा कॉस्ट करेगा। बिकॉज आपका फेज 1 में थोड़ा सा लाइटली इसलिए लगता है कि जीए और स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, बट जो चीजें आपने फेज 1 में पढ़ी थी उन्हीं को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, बार बार एनालाइज कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप रामबा ने क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं, जितनी चीजें एनालाइज हो सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बोलूंगा दोस्तों कि एक छोटा काम आप कीजिए, दैट इज हैव योर पॉइंटर नोट्स। ये अगर आप बनाते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आपकी, क्योंकि अगर आपने जो भी टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, छोटे 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 नोट्स बना लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, वो चीज जो है आपके लास्ट डे ऑफ रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, सो इस तरह से आपको लास्ट 2 वीक्स को प्लान करना है फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ऑब्वियसली जुलाई के जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, देखिए अगर आप हमारे कोर्स के मेंबर हैं तो मैं बोलूंगा देखो जो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन रिपोर्ट्स है सिर्फ वो पढ़ लीजिए। स्कीम्स में अगर कोई अपडेट आ रहा है तो उनको देख लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बता ही दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको, जीए वाला सेक्शन बिल्कुल जो है वो छोड़ सकते हो। अब दोस्तों ये तो होगा कि हमने आपको कैसे आपको तैयारी करनी है। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग के हाउ आर एडुटेब इज हेल्पिंग यू। ठीक है जी, फॉर योर प्रिपरेशन हियर। सो फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड यू, इफ एनी वन ऑफ यू जिसको लगता है कि मुझे पूरा कोर्स देखना है आरबीआई का, पूरा गोल्ड कोर्स ही देखना है, तो आप 2 दिन के लिए जो है इस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, 2 डे डेमो कोर्स गोल्ड पूरा का पूरा कोर्स आपको दिखेगा दोस्तों फॉर 2 डेज। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मुझे लास्ट वे में रिवीजन करना है तो आप हमारे फेज 2 रामबान के साथ जाते हैं, जहां पे आपको करंट अफेयर्स के रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको कहीं ना कहीं ईएसआई एफएम के क्वेश्चंस भी जो है एक रिवीजन का नोट्स है, आप यहां से लिख सकते हैं, कम टाइम पे चीजों को रिवाइज करना। देन आप अगर आपको लगता है कि एफएम मेन चीज है तो यू कैन गो विद द एफएम रामबान कोर्स ऑल्सो। ठीक है जी, किसी को लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो थोड़ा वीडियोस भी देखनी है, तो ऑल्दो आई वुड से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इफ समबडी वांट्स टू से कि सर नहीं मुझे थोड़ा सा वीडियोस भी देखना है, तो यू कैन गो विद अवर फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स। ठीक है जी, क्वेश्चंस करने हैं तो फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हो। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर मेरे को ना तैयारी तो अब करनी है बट मैं नेक्स्ट ईयर को भी टारगेट साथ के साथ करना चाहता हूं, तो आप गाइस हमारे सिल्वर या गोल्ड कोर्स दोनों में से किसी भी कोर्स के साथ जा सकते हैं। जहां पे गोल्ड कोर्स में आपको ऑब्वियसली बात है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी मिलेगा, बट सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और फेज 1 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज dedicatedly designed only for the phase 2 aspirants. Okay, so for all these things you can just come to our website at tab.in, वहां पे जाके आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और आप इन कोर्सेज को जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो, so this is all about this video. I hope this video is helpful for you. So I really wish you all the best for the examination, guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.